आज मैं आपके चुने गए 15 स्टॉक्स को एनालाइज करने वाला हूं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं है। मैंने अपने YouTube चैनल पे और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये मैसेज डाला था कि आप कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करने का देख रहे हैं और मैं उनको एनालाइज करने वाला हूं। सो ये है वो 15 स्टॉक्स के लिस्ट और मैं उनको टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करने वाला हूं। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप खुद एक स्टॉक को एनालाइज करना सीख जाओगे और आपको मेरे जैसे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद का पोर्टफोलियो काफी अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। पहले तो मैंने लेफ्ट साइड पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया है और राइट साइड वो स्टॉक है जो कि हम एनालाइज करने वाले हैं। नाउ लेफ्ट साइड में इसको मैं जूम इन करके दिखाता हूं। निफ्टी 50 का डेली चार्ट है विद वन सिंगल लाइन जो कि है एक मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज। इससे हमें पता चलता है कि लास्ट 200 दिनों में निफ्टी कैसे मूव किया है। नाउ ध्यान करिएगा कि दिस मूविंग एवरेज इज यूज्ड बाय ऑल द प्रोफेशनल्स इन द वर्ल्ड। मार्केट में हमें तभी पैसा बनेगा जब प्रोफेशनल्स इसमें पैसा लगाएंगे और प्रोफेशनल्स 200 मूविंग एवरेज को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। और राइट साइड के चार्ट में आप देख रहे होगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इसमें मैंने 3 इंडिकेटर्स लगाए हैं। नंबर 1 स्मूथिंग मूविंग एवरेज यानी सिंपल मूविंग एवरेज SMA 200, सेम 200 पीरियड मूविंग एवरेज। और एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि कंपेयर्ड टू निफ्टी ये स्टॉक कितना ऊपर या नीचे चल रहा है। अब अगर कोई भी स्टॉक निफ्टी से भी वीक चल रहा है तो उसको तो हम इमीडिएटली इनवैलिडेट कर देंगे और उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने का देखेंगे ही नहीं। तो फॉर एग्जांपल ट्रेंड अभी थोड़ा बहुत निफ्टी से बेटर चल रहा है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइडेंट है ये और RSI यानी ये ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है। अगर ये ओवरबॉट जोन में आ जाता है यानी कि इस लाइन के ऊपर आ जाता है तो हम इसको डायरेक्टली कंसिडर नहीं करेंगे। इंडिकेटर्स एक चेक के जैसे काम करते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे जाते जाएगी मैं आपको बताते जाऊंगा कि इस वीडियो में इंडिकेटर को और कैसे अच्छे से यूज करना है। अगेन अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे है हम इसको इग्नोर कर देंगे। RS अगर 0 के नीचे है इग्नोर कर देंगे। RSI ओवरबॉट है हम इग्नोर कर देंगे। नाउ अगर ये सारे फैक्टर्स सही बैठ रहे हैं हमारे लिए और ये निफ्टी के चार्ट के कंपैरिजन में सही चल रहा है तब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वो भी मैं आपको वीडियो में बताते जाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है या कहां पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा कि इसमें कौन से स्टॉक्स है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहां पे एक और चीज नोटिस कर रहे हो कि मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, CNX IT, CNX ऑटो, फार्मा, मेटल इन सब के इंडाइसेस भी लगा लिए हैं। तो जो भी स्टॉक को हम देखेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसके इंडाइसेस से हम उसको कंपेयर करें। ये हर बार जरूरी नहीं है बिकॉज यूजुअली निफ्टी से कंपेयर करना इज मोर देन इनफ, लेकिन कुछ स्पेशल सिनारियोज में अगर नीड हुआ तो हम यहां पे उसके इंडेक्स से भी कंपेयर कर लेंगे। इंडेक्स से कंपेयर करने का रीजन ये है कि अगर स्टॉक अच्छा है और अपने ही इंडेक्स को वो बीट नहीं कर पा रहा है दैट मींस वो इंडस्ट्री में और भी बेटर स्टॉक्स हमें मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा लूँ लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे HDFC लगा लूँ और HDFC मान लेते हैं कि सारे फैक्टर्स में सही बैठा तो मैं कंपेयर करूंगा कि क्या HDFC बैंक निफ्टी से बेटर परफॉर्म कर रहा है या वर्स। अगर बैंक निफ्टी से वो वर्स परफॉर्म कर रहा है तब मैं जाके देखूंगा कि बैंक निफ्टी में और कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं। डोंट वरी, ये अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन चलिए फॉलो अलोंग आप करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिफोर द वीडियो स्टार्ट स्मैश द लाइक बटन बिलो। बहुत ही इंसाइटफुल और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये। लेफ्ट साइड में निफ्टी का चार्ट और राइट साइड में हम शुरू करते हैं अपने पहले स्टॉक से जो कि है HDFC बैंक। नाउ ये डेली चार्ट है दोनों। क्या HDFC बैंक RS 0 के नीचे है? यस इट इज बिलो दैट, तो हम इसको अभी के लिए इग्नोर कर देंगे। क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स? डेफिनेटली, बट अभी सिंस ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है काफी चीजें इसकी नेगेटिव है। RSI इज डिसेंट बट अब ओवरऑल अगर निफ्टी से परफॉर्मेंस देखें तो काफी खराब चल रहा है। तो अभी के लिए हम HDFC बैंक में नहीं नजर डालेंगे। इसके और तरीके होते हैं एनालाइज करने के लिए बट फॉर दिस वीडियो हम इसमें इग्नोर करने वाले हैं। चलो अशोक लेलैंड देख लेते हैं। अशोक लेलैंड का अगर आप देखोगे अगेन ये RS यानी निफ्टी से भी वर्स परफॉर्म कर रहा है। देखो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर निफ्टी से ही वर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सिंपली निफ्टी के ETF को परचेज कर सकते हो। निफ्टी के ETF की लिंक्स में नीचे पोस्ट कर दूंगा, उसमें से कोई भी ETF चुन सकते हैं जो कि सेम टू सेम निफ्टी के जैसे परफॉर्म करता है। तो अगर ये सारे स्टॉक्स निफ्टी को ही बीट नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा इनको देखने का, तो सीधा सीधा निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव हैवेल्स। तो सीधा यहीं पे एक सिंगल चार्ट में देखते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए हमारा। हैवेल्स को अगर हम देखेंगे अगेन ये RSS का अभी भी निफ्टी से नीचे है तो ये निफ्टी को अभी भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। नाउ LTIM देखेंगे अगेन वर्स देन निफ्टी
एशियन पेंट भी निफ्टी से खराब है। ये आरएस हमारे लिए स्टॉक सिलेक्शन इतना आसान कर देता है। अब अगर ऐसा हो गया कि सारे ही स्टॉक्स आरएस से खराब हैं, तब हम दूसरे फैक्टर्स पे देखेंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि हम इसमें और इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस कर पाए। आरएस को हटा के करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि कम से कम निफ्टी को आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं। नाउ सुजलॉन पहला स्टॉक है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करके मुझे दिखा रहा है। सबसे पहली चीज, सुजलॉन का परफॉर्मेंस जो है अब ग्राफ में है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, गुड साइन। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसके ऊपर है, गुड साइन। आरएसआई ओवरबॉट में नहीं है, ग्रेट साइन। अब हम क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि इसके लिए कौन से एरियाज बाइंग के लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन बिफोर वी डू दैट, चलिए सुजलॉन का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस हम कर लें। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस काफी अच्छा, लेकिन वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स डू यू लुक एट? सबसे पहले मैं जाके देखूंगा फाइनेंशियल्स इसके कैसे चल रहे हैं। सो यूजुअली मैं देखता हूं नेट इनकम इसका क्या ग्रो कर रहा है या फॉल कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो यूजुअली इसका 19, 20, 21, 22 में थोड़ा गिरा था, 23 में अच्छा ग्रोथ आई है, और टीटीएम अभी देखेंगे तो इसका ठीक ठाक चल रहा है। आइडियली हम चाहें तो एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ये सब पढ़ना चाहिए, बट उसके लिए भी इस वीडियो में स्कोप नहीं है, टाइम नहीं, कभी और वो भी हम पढ़ लेंगे। नाउ मेरे पास इसका पेड वर्जन है, तो फोरकास्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अपसाइड का भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल है। ईपीएस ग्रोथ, अर्निंग्स पर शेयर उतना बढ़िया दिख नहीं रहा है, और पियर्स का कंपैरिजन है तो सुजलॉन का अगर आप देखोगे पी रेशियो 21 चल रहा है, स्टर्लिंग का -11.93 ज़्यादा खास नहीं है, आज़ाद इंजीनियरिंग का बाप रे बाप बहुत ज़्यादा हाई है, वेबसल अच्छा ओके फाइन। तो प्रमोटर होल्डिंग घट रही है, रिटेल होल्डिंग भी बढ़ रही है। नाउ रिटेल होल्डिंग बढ़ने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग पैसा लगा रहे हैं जिनके पास इन डेप्थ बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग घटने का क्या मतलब है? इन द फर्स्ट ग्लांस जब प्रमोटर होल्डिंग घटती है वो हमें ये बताता है कि कंपनी जो एक्चुअली ओन करते हैं उनको खुद ही भरोसा नहीं है, वो खुद ही ऑलरेडी एग्जिट ले रहे हैं। आप ऐसा सोचो ना कि अगर ये कंपनी आपकी है, आपकी 75% ओनरशिप है, आप क्यों अपना ओनरशिप बेचते जाओगे? यस, एक रीजन तो हो सकता है कि मुझे कंपनी ग्रो करनी है, लेकिन दूसरा आपको तो ये भी पता है ना कि यार ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। अगर आपको खुद की कंपनी पे भरोसा है, आप इतने शॉर्ट स्टेज पे सिर्फ 44 रुपए का शेयर चल रहा है, आप क्यों बेचोगे अपना स्टॉक? नहीं बेचोगे ना, तो वो चीज अच्छा नहीं माना जाता है। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर मी। अगर इसको मैं निफ्टी एनर्जी से अभी कंपेयर करूंगा, सीनेक्स एनर्जी, सो एनर्जी का स्टॉक अप है। सुजलॉन का अगर मैं चार्ट देखूंगा, सुजलॉन इज ऑल्सो नाइस एज कंपेयर टू निफ्टी एनर्जी। वैसे देखा जाए तो दिस हैज परफॉर्म्ड इवन बेटर देन द एनर्जी सेक्टर इटसेल्फ, दैट मीन्स इट इज गुड। एक हिसाब से स्टॉक अच्छा ही है। सो अभी अगर इसमें हमें इन्वेस्ट करना भी है, आई टेल यू विच प्राइस वी कैन लुक टू इन्वेस्ट इन। हम अराउंड, थोड़ा मैं इसको वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूं, पहले वीकली चार्ट पे सारा एनालिसिस कर ले हम। देखो अगर हमें 35 रुपीज़ का प्राइस मिल रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया का काम करेगा 35 रुपीज़ का प्राइस। तो अगर 35 पे मिल रहा है तो आप इसको बाई करने का देख सकते हो। 35 में मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं, कितना गिरेगा, बिकॉज उसके पहले एक और यहाँ बहुत बढ़िया सा डिमांड जोन है, ये है 40 रुपीज़ का। सो 40 रुपये के आसपास आप बाइंग देख सकते हो। डेली पे देखेंगे तो और थोड़ा क्लीनर एरिया मिलेगा, तो 42.5 समवेयर अराउंड दिस प्राइस, इन प्राइसेस के पास आप बाइंग देख सकते हो। वन ऑफ द सेफेस्ट बेस्ट बाइंग एरिया में कहूंगा तो वो 41 रुपीज़ के आसपास की बाइंग प्राइस आपको मिल जाए तो वापस आप इसमें खरीद सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 25% तक का, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और अपसाइड अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है, इसका अर्निंग्स भी अच्छा आया है। द ओनली थिंग इज प्रमोटर होल्डिंग घट रही है। तो मेरे हिसाब से सुजलॉन की रेटिंग अगर मैं दूंगा तो ये रहेगी 5 आउट ऑफ 10। यस, आई डू अंडरस्टैंड सुजलॉन काफी फेमस स्टॉक है, काफी लोग इसमें बाई कर रहे हैं, बट दैट इज द प्रॉब्लम। मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता हूं जहां पे ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स आए। नाउ सुजलॉन का तो आपको मैंने बता दिया। अपसाइड देख रहे हैं तो वी कैन लुक एट 80, 85, 100 इन प्राइसेस के लिए भी देख सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। प्रोबेबली आफ्टर द इलेक्शन एंड विद इन दिस ईयर, यस चांसेस जरूर हैं। नेक्स्ट लेट्स लुक एट IREDA। अच्छा, इसको ज़्यादा टाइम वैसे हुआ नहीं है, तो RS ज़्यादा इसका फॉर्मेशन हुआ नहीं है। ओवरऑल अगर मैं प्राइस देखूं तो इट इज़ प्रिटी गुड। प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो डिसेंट है।
हाउएवर थोड़ा सा ये डाउनसाइड प्राइस एक्शन आ रहा है, अभी भी कह सकते हैं कि 150 के आसपास की बाइंग प्राइस अच्छी रहेगी, 153.7। बट चलिए इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं हम IREDA का। सबसे पहले तो नेट इनकम, चलो ग्रोइंग नेट इनकम है, ये बहुत अच्छा साइन है। रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग, देयर यू गो, दिस इज द काइंड ऑफ प्रमोटर होल्डिंग आई लाइक। लो प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग। म्यूचुअल फंड्स में भी काफी होल्डिंग है, रिटेलर्स का ज्यादा होल्डिंग नहीं है, FII का होल्डिंग ठीक है। वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, एंट्री पॉइंट इट्स फाइन, वैल्यूएशन एंड ऑल इज ओके। और अगर हम देखेंगे वी हैव टोटल एसेट्स, एसेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। लायबिलिटीज़ ठीक हैं, नेट में दे आर पॉजिटिव ओनली। ये फोरकास्ट वगैरह चलो ठीक है, दैट इज अप टू अस टू बिलीव दैट और नॉट, और इनके एनालिसिस पे हमें उतना भरोसा है कि नहीं। बट अदरवाइज अगर मैं देखूं सो IREDA को तो मेरा ग्रीन सिग्नल एक जरूर मिलेगा, बिकॉज अभी RSI भी काफ़ी बढ़िया हो गया है। 153 के आसपास का बाइंग प्राइस अगर आपको मिल जाए, दिस कैन बी अ रियली गुड स्टॉक फॉर योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, बिकॉज एनर्जी सेक्टर में काफी स्कोप अभी इंडिया में बचा है। इंडिया इज स्टिल प्लानिंग टू मूव फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टू अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और अगर करंट गवर्नमेंट आई तो इस सेक्टर को काफी बूस्ट मिल सकता है। एंड अगेन दैट ब्रिंग्स अस टू अ थर्ड स्टॉक एज वेल, जो कि अगेन एक एनर्जी सेक्टर में ही है। हर एस्पेक्ट में अगर आप अदानी पावर को देखोगे तो ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से बेटर है, RSI इसका अच्छा है, स्टॉक काफी ऊपर है। और एक और बढ़िया चीज अगर आपको मैं बताऊं तो रिसेंटली अदानी का रेटिंग रिस्की से स्टेबल पे भी चला गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अदानी पावर का रेटिंग। एंड लेट्स लुक एट द अदानी पावर स्टॉक, व्हाट आर वी डूइंग एट नाउ। दिस इज द सेम चीज, यही चीज को हमें रिपीट करते रहना है, द सेम प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग। कुछ कुछ चीजें हम डिफरेंट देखेंगे, जैसे अदानी में बहुत आसानी से मुझे दिख गया कि काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। जो अदानी स्टेबल रेटिंग पे चले गया है उसका न्यूज आपको ट्रैक करना है, आप मेरे ट्विटर फीड पे उसको ट्रैक कर सकते हो, और मैं कोशिश करता हूँ इसको टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दिया करूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now again Adani stocks are good, renewable energy is also good। एंट्री पॉइंट का आपको बताता हूं, पहले लेट्स जस्ट लुक एट द फाइनेंशियल्स एंड द प्राइस फोरकास्ट। इनकम जरा इसकी देख ली जाए, नेट इनकम ओके इंसेनली गुड, बहुत बहुत बढ़िया दिखता हुआ इसका नेट इनकम है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी घट रही है, दैट इज ओके, अभी भी काफी हाई है प्रमोटर होल्डिंग। FII थोड़ा घटा है, दैट इज फाइन, बिकॉज ऑफ ऑल द न्यूज इसलिए घटा है। क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट वाले जितने होल्ड कर रहे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन क्वांट फंड्स, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट आई प्रीटी मच ट्रस्ट देम अ लॉट। एंड एनीथिंग एल्स दैट वी कैन लुक एट, बाकी चार्ट पे देख लेते हैं, आपको कुछ एंट्री पॉइंट्स बता देता हूं। देयर आर चांसेस कि 591 के ब्रेकआउट के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव मारेगा। So if you are looking to invest long term, right now would be a great point to invest into it. Now I'll give you 3 entry points. Current entry point with a 5-year horizon, brilliant. Adani Power, Suzlon और IREDA से better लग रहा है, because it is much more reliable, much more safer. Adani's trusted name is also added into this, और after the recent news हो सकता है आपके लिए तो trustworthy ना रहे, but still आपको मानना पड़ेगा कि सर वो एक बिलियनर है, इतना आसानी से कंपनी डूबने नहीं देंगे और उसको कुछ प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। प्लस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बैकिंग है इस चीज को, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अदानी पावर, बट बिकॉज अडानीज दे ओन वेरी स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स थ्रू आउट द ग्लोब। ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नॉट जस्ट द करंट गवर्नमेंट, आने वाले जो गवर्नमेंट्स रहेंगे उनके लिए भी अडानी जी का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर बिजनेसमैन, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी दे हैव टू बी इन द सेम बोट एज देम, बिकॉज अगर वो ग्रो नहीं करेंगे ना पॉलिटिकल पार्टी ग्रो कर पाएगी ना देश ग्रो कर पाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द सेफर स्टॉक्स दैट वी कैन लुक टू इन्वेस्ट इन। जैसे मैंने आपको बताया 3 एंट्री पॉइंट्स, पहला वाला रहेगा 485.7, या फिर करंट प्राइस विल द बेस्ट वन, जहां से आप कर सकते हो 5 साल के होराइजन के लिए, बिकॉज ज्यादा बड़ा आपको लॉसेस नहीं दिखेंगे। दूसरा 485.7, और तीसरा जो रहेगा वो 200 मूविंग एवरेज को जब टेस्ट करेगा वापस, उस पॉइंट पे आप दोबारा एंटर कर सकते हो। नाउ क्या अगले 1-2 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है इसकी? पॉसिबल जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसा ग्लोबल सिनेरियो रिसेशन का आ रहा है,
दिस स्टॉक कैन ऑल्सो टेक अ हिट. नाउ व्हाई डिड आई से सुजलॉन IREDA के लिए मैंने सेम चीज क्यों नहीं बोला? इट इज अ स्मॉलर कैप स्टॉक, इसमें आपका रिस्क फिर भी कम हो जाता है. जैसे अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाओगे, यू कैन कीप अ 120 रुपीज स्टॉप लॉस एंड यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस. बट अडानी पावर इज समथिंग दैट यू कैन होल्ड ऑन फॉर 5 to 10 years. 5 साल 10 साल के पीरियड के आप इसको होल्ड कर सकते हो. ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक व्हिच इज अगेन टाटा पावर. पावर के स्टॉक्स के बहुत रिकमेंडेशन आएगा आपके. एंड अगेन इवन दिस स्टॉक लुक्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया स्टॉक लग रहा है. टाटा पावर का भी एक बार हम देख लेते हैं. पावर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. आप किसी पावर के ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो. नाउ अगेन इसका भी नेट इनकम डिसेंटली ग्रो हो रहा है, बट अगर आप इसको अडानी पावर से कंपेयर करोगे सो दिस इज नॉट दैट ग्रेट. नाउ व्हाई डिड अडानी पावर ग्रो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसके पीछे बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द नंबर्स. आई वांट टू कीप इट लिटिल बेसिक एज पॉसिबल बिकॉज इन डेप्थ बात करने के लिए हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ जा सकते हैं और उसका कोई फायदा नहीं है. आपको बस चाहिए कि भाई बाई करना है नहीं करना है, और साथ में कुछ सिखा सकते हो तो सिखा दो. दैट्स द होल पर्पस ऑफ द वीडियो. सो आई वुड से कि इससे बेटर हम अडानी पावर में इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज सेम लेवल के स्टॉक्स हो गए. अगेन इट डिपेंड्स कि आपको टाटा का ज्यादा ट्रस्ट है, अडानी का ज्यादा ट्रस्ट है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अडानी पावर लुक्स टू बी इन अ बेटर पोजीशन. ये जो कंसोलिडेशन है दैट इज मच बेटर फॉर मी फॉर एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. टाटा पावर इज नॉट बैड, इट इज डिसेंट, लेकिन फिर भी आई वुड रिकमेंड कि अडानी इज अ बेटर वन टू इन्वेस्ट. इफ यू लुकिंग टू इन्वेस्ट इन टाटा पावर, 361.6 का प्राइस एक अच्छा प्राइस रह सकता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए. Now, IRFC again better than the Nifty index, great. RSI is good, 200 MA के ऊपर है. Now let's look at the price. अगर आप इन्वेस्ट करने का देख रहे हो, these are good prices. 130 का प्राइस अच्छा रहेगा. And let's look at IRFC in the fundamental analysis. फंडामेंटल में देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसका एक बार देख लेता हूँ. होल्डिंग्स आर फाइन. एनीथिंग एल्स? इसका इनकम भी ठीक ठाक ही ग्रो हो रहा है, स्टेबलाइज्ड है थोड़ा इनकम. मैं चाहूंगा कि थोड़ा और अच्छा ग्रोथ दे तो हमें पैसा बन सकता है इसमें, बट अदरवाइज अगर ये स्टेबल भी है तब भी अच्छा है. अभी थोड़ा टाइम बचा है हमारे पास, वी हैव अ फ्यू मंथ्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू एंड. एंड दिस लुक्स नाइस. अगर बैलेंस शीट में देखूंगा, एसेट्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइबिलिटीज़ ठीक हैं. लेटेस्ट एसेट्स लाइबिलिटी, दिस इज गुड. इट्स अ प्रिटी गुड वन टू इन्वेस्ट इन. और ये स्टॉक में देखूंगा, इट इज प्रिटी नाइस. दिस इज इन अ गुड प्लेस. एक बार मैं वीकली चार्ट देख लेता हूँ. या 130 का प्राइस अच्छा है, लेकिन वहां तक आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है. अगेन अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो, 5 से 10 साल का होराइजन. तो सो फार आई वुड से अडानी पावर एंड IRFC आर गुड. HDFC बैंक ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए गुड है, इवन दो अभी सही नहीं लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए HDFC बैंक इज स्टिल गुड 5 से 10 साल के लिए. तो उसको एज अ सेफर रिकमेंडेशन मैं आपको बता सकता हूं. लेट्स लुक एट ट्राइडेंट फॉर नाउ. ट्राइडेंट बाकी एस्पेक्ट्स में तो ठीक लग रहा है. प्राइस एक्शन इज नॉट बैड. एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे हम. गुड. इस ट्रेंड लाइन पे भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी. एक बार ट्राइडेंट की एनालिसिस हम कर लें. आई थिंक ट्राइडेंट इज थोड़ा सा ज्यादा ओवर बॉट. ओके, प्रोमोटर होल्डिंग इज गुड. जैसे ये देख रहा हूं मैं, प्रोमोटर होल्डिंग इज वेरी नाइस. एनीथिंग एल्स? एसेट्स अच्छे हैं, लाइबिलिटीज ठीक हैं. इनकम देखेंगे, इनकम थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है 22-23. थोड़ी सी क्यों ड्रॉप हुई है? टेक्सटाइल कंपनीज में अगर मैं देखूं तो स्वदेशी पॉलिटिक्स जो हमारा रिकमेंडेशन था ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग, दैट इज परफॉर्मिंग अमेजिंग. स्वदेशी पॉलिटिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, सो लुक एट द परफॉर्मेंस. हमने यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी थी, इट इज ऑलरेडी अप बाय 150%. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है. येस, अपर सर्किट ही मारे जा रहा है यूजुअली, बट देन अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया तो ग्रेट. दिस हैज बीन परफॉर्मिंग रियली रियली वेल. ट्राइडेंट में अभी भी कहूंगा नॉट अ ग्रेट वन टू इन्वेस्ट इन. इसमें तो ओनली प्लेस अगर आप इन्वेस्ट करने का देख सकते हो वो है, देखो अभी जो मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन है साथ में ही चल रहे हैं लगभग. तो ये अगर नीचे आके ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी हो सकता है 40 रुपए के आसपास आके टेस्ट करे अराउंड दिस प्राइस. ठीक है, तो इस प्राइस के आसपास जब भी आएगा, आप समवेयर अराउंड हियर
तब आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये ठीक ठाक है, स्मॉल कैप है, बड़े मूव्स के लिए आप देख सकते हो, बट कीप अ स्टॉप लॉस इन दिस, मतलब आप इसमें 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखो। अपसाइड अगर हम देखेंगे सो पहले तो ऑल टाइम हाई टच कर सकता है, उसके बाद हम आके जो भी देखना है वो देखेंगे। सो 1:5 का ये अपना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नाउ IDFC फर्स्ट बैंक थोड़ा सा मिसपरफॉर्म कर रहा है, मेरी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा सा सैड सा हो गया है बिकॉज 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। लेटेस्ट ट्रेंड निफ्टी से बेकार है, सो इसको हम देखेंगे ही नहीं। ट्रेंड को अगर हम देखेंगे, अगेन रियली रियली क्रेजी परफॉर्मेंस ये दे रही है। 4000 से इसने रीटेस्ट मारा है एंड थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जाता दिख रहा है, बट इट इज फाइन। ट्रेंड का एक बार हम वापस एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेंड को अगर मैं देखूंगा सो नहीं, इसके नंबर्स मुझे ज़्यादा जम नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट द नेट इनकम लुक्स वेरी वेरी नाइस। नेट इनकम बहुत स्वादिष्ट लग रहा है यार इसका, एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स आर नाइस। ओके, ट्रेंड इज नॉट दैट बैड वैसे हम, बट इसमें इन्वेस्ट करने का मौका कब मिलेगा देखो, क्योंकि यहां इन्वेस्ट करोगे ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस है। सो अगली बार जब मार्केट कभी भी इस प्राइस पे 3000, यार है तो ये स्टॉक अच्छा, बट बहुत महंगा हो चुका है मेरे हिसाब से टू बाई। 3000 पे जब आएगा मे बी वी कैन बाई देन, बट जब तक ये 3000 गिरेगा तब तक काफ़ी डाउन हो चुका होगा, ये पूरा मूव खा चुका होगा। सो थोड़ा सा लेस वेट करना है। सो अराउंड 3600 की बाइंग एरिया में आप देख सकते हो, यहाँ के बाई करके ऊपर वापस जाएगा देख सकते हो आप। अदरवाइज इसमें स्टॉप लॉस, आई वुडेंट से ये स्टॉप लॉस वाला स्टॉक है, ये थोड़ा रिस्की स्टॉक हो जाएगा। नॉट बिकॉज स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल नहीं है, बट इसके स्टॉप लॉसेज या फिर आपका इसमें एग्जिट बहुत रिस्की हो जाता है कि कब इसको एग्जिट करना है। सो इवन दो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मैं इससे रेकमेंड करूंगा कि अभी के लिए आप दूर रहो। ऑलरेडी जो जो आपको बता दिया उसमें आप देख सकते हो। नाउ आईकियो लाइटिंग, दिस इज नॉट एट ऑल समथिंग वी कैन इन्वेस्ट इन। पता नहीं इसकी रिकमेंडेशन किसी ने क्यों दी, तो बहुत ही बेकार स्टॉक है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये। ऐसे स्टॉक में तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करना है जो कि डाउन ट्रेंड में है, ऐसे में करो जो कि अप ट्रेंड में कम से कम चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव L&T, जो कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स में काफ़ी काम आ रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स ले रहा है, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स ले रहा है। L&T इज प्रीटी गुड, बाकी सब एस्पेक्ट में तो अच्छा लग रहा है, रिलायबल कंपनी है, सो फार सो गुड। ये बाइंग प्राइस पे ही चल रहा है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया पे बैठा हुआ है अभी L&T। लेट्स जस्ट लुक एट द नंबर्स एक बार ताकि क्लैरिटी आ जाए। L&T this one last and turbo। एक बार हम देखते हैं इसके होल्डिंग्स रिटेल के थोड़े बढ़ते हुए होल्डिंग्स दिख रहे हैं, बट इट हैजंट चेंज इन द लास्ट 6 months व्हिच इज कंप्लीटली ओके। प्रमोटर्स ने स्टॉक को प्लेज भी नहीं किया है, 0.0 के हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, कंप्लीटली फाइन। ये तीनों फिर भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं, नॉट एन इशू। रिटेलर्स थोड़े से ज्यादा हैं, बट दैट इज कंप्लीटली ओके। रिटेलर 18% है, अदर पार्टीज 19.42 है, इट इज स्टिल फाइन, आई एम स्टिल ओके विद दिस। Now, total liabilities or total assets, very good assets. Net income अगर हम देखेंगे, net income is also rising. L&T I would say is in a very good place to buy. So इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन हुआ, HDFC, अडानी पावर, IRFC and LT आर प्रिटी डिसेंट। अडानी पावर की जगह आप टाटा पावर भी देख सकते हो ना। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। जो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहे हो आप, उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो कि यार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से मुझे समझा दीजिए, इसका समझ में नहीं आया है। और कोई स्टॉक से जो आप मुझे चाहते हो कि मैं एनालाइज करूं, लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट्स। और हाँ, अगर आप एनालिसिस के बारे में और सीखना चाहते हो सो मेरी प्राइस एक्शन की वीडियो जरूर जाके देखो, बिकॉज थ्रू दैट यू लर्न कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, और प्रिटी मच प्राइस एक्शन को ही एनालाइज किया है हमने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।